आज हम लोग क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। इसमें हम लोग को पोलिनोमियल्स दे रखा है और x का वैल्यू दे रखा है। वो x का वैल्यू ये इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है, ये हम लोग को चेक करना है। फर्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, x इज इक्वल टू -1/3 पे चेक करना है कि ये इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो x के जगह हम लोग -1/3 पुट करेंगे, p ऑफ -1/3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1/3 पुट करेंगे। तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ बचा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 0। तो p ऑफ -1/3 का वैल्यू यहाँ पे इस पोलिनोमियल का 0 आ गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सेकेंड क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, x इज इक्वल टू 4/5, तो 4/5 पे चेक करना है इसमें। तो p ऑफ 4/5 5x, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। अब यहाँ पे देखते हैं ये 5 से 5 कैंसल, तो यहाँ पे बचा 4 माइनस पाई। तो p ऑफ 4/5 का वैल्यू जो आया 4 माइनस पाई, तो यहाँ पे 0 नहीं है, तो इसको लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर 0 वैल्यू आता है वैल्यू पुट करने पे तो हम लोग उसका जीरोज बोलेंगे, अगर नहीं आया तो जीरोज नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 और -1। तो दो वैल्यू पे हम लोग को इसमें चेक करना है, एक बार 1 पे चेक करना है और एक बार -1 पे चेक करना है। तो चेक करते हैं p ऑफ पहले 1 पे, x² माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0। फिर एक बार देखेंगे -1 पे भी -1, तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 और -1, दोनों पे चेक किए तो दोनों का वैल्यू 0 आया। तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 और -1 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 और ब्रैकेट में x माइनस 2, x इज इक्वल टू -1 और 2। तो यहाँ पे -1 और 2 दोनों के केस में चेक करेंगे कौन इसका जीरोज है और कौन नहीं है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं p ऑफ -1, x प्लस 1 मतलब -1 प्लस 1, और यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस 2 मतलब -1 माइनस 2, -1 प्लस 1 0 और -1 माइनस 2 -3। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो p ऑफ -1 0 आ गया। अब p ऑफ 2 पे चेक करेंगे, x प्लस 1 2 प्लस 1, x माइनस 2 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 2 0, 3 इंटू 0 0। तो यहाँ पे p ऑफ -1 और p ऑफ 2 दोनों के केस में वैल्यू जो आया वो 0 आया। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे फिर x इज इक्वल टू -1 और 2, ये दोनों जीरो हो जाएगा पोलिनोमियल का। आर
zeros of the polynomial। फिफ्थ क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। p ऑफ 0 x स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया 0 पे, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इज द zeros of polynomial। 6 नंबर है p ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम कॉमा एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल। तो x के जगह माइनस एम बाई एल पे देखना है कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, माइनस एम बाई एल। तो एल एक्स, एक्स के जगह क्या पुट करेंगे माइनस एम बाई एल, तो माइनस एम बाई एल प्लस एम, और ये एल से एल कैंसिल हो गया, तो माइनस एम प्लस एम, और माइनस एम प्लस एम कैंसिल हो जाएगा तो 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। 7th क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 कॉमा x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 कॉमा 2 बाई रूट 3। तो x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 पे देखते हैं इस पोलिनोमियल का वैल्यूज क्या आ रहा है, 1 बाई रूट 3, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के जगह क्या लिख देंगे 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 1 बाई रूट 3, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, माइनस 1, और ये 3 से 3 कैंसल, तो 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 0। अब 2 बाई रूट 3 पे भी देखेंगे इस पोलिनोमियल का वैल्यूज क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर, x की जगह 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3, 2 का स्क्वायर 4, और रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, माइनस 1, और ये 3 से 3 कैंसल, तो यहाँ पे ये बचा 4 और माइनस 1, और 4 माइनस 1 3। तो इसमें हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 पे तो वैल्यू इस पोलिनोमियल का 0 आया, लेकिन 2 बाई रूट 3 पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं आया, तो सिर्फ इसका 1 बाई रूट 3 ही ये इस पोलिनोमियल का 0 होगा। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 इज zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। 8 क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 कॉमा x इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 पे चेक करना है इसमें, 2x 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे भी ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये इसका जीरोज नहीं होगा। x इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज नॉट zeros of the polynomial। 4th क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हर पोलिनोमियल का हम लोग का जीरो फाइंड करना है। फर्स्ट में पोलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो जीरो फाइंड करने के लिए जो पोलिनोमियल दे रखा है उसका वैल्यू हम लोग को जीरो कर देना है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो p ऑफ x दे रखा था x प्लस 5, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -5। तो इस पोलिनोमियल का जीरो क्या हो गया -5। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। तो यहाँ पे भी इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो करेंगे।
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब पी ऑफ एक्स दे रखा था एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -5 है, उधर जाके +5, तो एक्स इज इक्वल टू 5 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। उसी तरीके से इसके केस में पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स दे रखा है 2x + 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2, तो ये इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है पी ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 2। इस पॉलिनोमियल को भी 0 कर देंगे पहले, पी ऑफ x इज इक्वल टू 0, और पी ऑफ x दे रखा है 3x - 2, 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x - 2 उधर जाके 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू 2/3, ये इसका 0 हो गया। फिफ्थ है पी ऑफ x इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे भी 0 करते हैं। अब पी ऑफ x दिया है 3x, तो 3x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0/3, 0/3 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं तो 0 आता है। सिक्स क्वेश्चन है पी ऑफ x इज इक्वल टू ax, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी इस पॉलिनोमियल को 0 करेंगे। पी ऑफ x इज इक्वल टू 0, और पी ऑफ x दे रखा है ax, तो ax इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/a, 0 को डिवाइड दे रहे हैं किसी भी चीज़ से तो 0 आता है, तो 0 इसका वैल्यू आ गया, तो यही इसका 0 होगा। 7 क्वेश्चन है पी ऑफ x इज इक्वल टू cx + d, तो इसमें भी पी ऑफ x को 0 कर देंगे। पी ऑफ x दिया है cx + d, तो cx + d इक्वल टू 0, और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो cx इज इक्वल टू +d उधर जाएगा -d, फिर c यहाँ पे इंटू में है, तो x इज इक्वल टू इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो -d/c, तो x इज इक्वल टू -d/c इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया।